प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से हम आज एक नए विषय, नए ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फिर से आप सबों का त्रिलोकी प्रसाद का हार्दिक अभिनंदन, जुहार। आशा है कि आज हम कुछ नया कर पाएंगे, सीख पाएंगे। बिल्कुल, आज हम लोग कुछ नया सीख पाएंगे। आज का विषय है आवेदन पत्र। आज का विषय आवेदन पत्र। देखिए साथियों, बात ऐसा है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, रोज के जिंदगी में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, किसी की ज़रूरत कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। लेकिन दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो आवेदन पत्र का जीवन में बहुत महत्व है। हमें हर पग पर, हर सीढ़ी पर, हर कार्य क्षेत्र में हमें कोई ना कोई पत्र जरूर लिखना पड़ता है। और ख़ासकर आवेदन पत्र तब ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जब किसी कार्यालय से हमारा कोई काम हो। कार्यालय से हमारा कोई काम हो। कार्यालय का कहने का तात्पर्य है कि जैसे कार्यालय हो गया विद्यालय का कार्यालय, अन्य इसको आप कह सकते हैं हेडमास्टर के ऑफिस से। फिर है कार्यालय की बात करें तो जैसे थाना का कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय, बैंक आदि बहुत सारे चीज़ों में निश्चित रूप से आवेदन की आवश्यकता पड़ ही जाती है और हम निश्चित रूप से आवेदन के सहारा लेते हैं। आजकल देखा जाता है कि कई लोगों के पास काफ़ी डिग्री होती है, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, बहुत सारी डिग्री होती है, परंतु फिर भी वे एक आवेदन को लिखने में असमर्थ होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम बहुत सारा पढ़ने के बाद भी अगर एक आवेदन नहीं लिख पा रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक आवेदन को ढंग से लिख सकें। एक आवेदन को ढंग से लिखने के लिए हमें कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर हम एक आवेदन को अच्छी तरह से लिख लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन की कुछ समस्या का हल हम खुद ही निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम आज बहुत अच्छे तरीके से सोच समझकर सावधानी से एक आवेदन को लिखने के लिए समझें। चलिए, सबसे पहले आवेदन को हम लोग कभी कभी प्रार्थना पत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र ऐसा कहा जाता है, ठीक। तो हम आवेदन पत्र को लिखने से पहले कुछ बात को और अच्छी से समझ लेंगे कि देखिए, आवेदन पत्र लिखने में हम जिस कार्यालय के व्यक्ति के पास लिखते हैं, किसी भी कार्यालय को अगर हमें आवेदन पत्र लिखना हो तो उसके मुख्य अधिकारी या मुख्य व्यक्ति के पास हमें उसका आवेदन लिखना पड़ता है। जैसे अगर हम विद्यालय में लिखते हैं, अर्थात विद्यालय में हमें अगर आवेदन पत्र लिखना हो तो हम सबसे पहले प्रधानाध्यापक, जिसको आप हेडमास्टर कहते हैं, के पास लिखना होता है। हेडमास्टर के पास हो गया, जैसे विद्यालय में अगर लिखना हो। अगर हमको महाविद्यालय ने कॉलेज में लिखना हो तो वही हेडमास्टर को अन्य नाम से लोग वहाँ प्राचार्य के नाम से भी कहते हैं, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं। अगर हमको बैंक में लिखना हो आवेदन तो बैंक, जिसको आप मैनेजर कहते हैं, बैंक का हेड जो होता है मैनेजर होता है।
इसको हम लोग हिंदी में शाखा प्रबंधक कहते हैं। तो बैंक में अगर लिखना हो तो शाखा प्रबंधक के पास लिखेंगे। अगर हमको ब्लॉक में लिखना हो तो ब्लॉक का हेड बीडीओ होता है। तो या ब्लॉक में अगर हमको लिखना हो सीओ के पास तो बीडीओ को हम लोग बोलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ को अंचल अधिकारी। अगर थाना में लिखना हो तो थाना प्रभारी के पास। अगर अनुमंडल में लिखना हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास। जिला में लिखना हो तो उपायुक्त के पास। इस प्रकार से कई लोगों के पास हमें लिखना पड़ता है। तो अनुमंडल में अगर लिखना हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास। तो इस प्रकार से कई ऐसे कार्यालय हैं जिसके मुख्य व्यक्ति के पास हमें आवेदन लिखना पड़ता है। तो आवेदन में हमें एक चीज़ और मेंशन करना पड़ता है कि जिस कार्यालय में लिखते हैं उस कार्यालय का नाम भी जरूर लिखना चाहिए। तो आज हम विद्यालय में छुट्टी हम कैसे लेंगे इस पर हम आज आवेदन पत्र लिखेंगे। लेकिन इसी आवेदन पत्र में हम बहुत सारी बातों को बहुत ही सावधानी से सीखने का काम करेंगे। चलिए तो आते हैं, आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र किस लिए लिखना है? तो आवेदन पत्र हमको छुट्टी के लिए लिखना है। छुट्टी के लिए हमें आवेदन पत्र लिखना है। विद्यालय से अक्सर बच्चों का रहता है छुट्टी लेना है, सर छुट्टी चाहिए। तो अक्सर छुट्टी के लिए ही ज्यादातर हमको आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। परीक्षाओं में भी पूछी जाती है कि छुट्टी है तो 4 दिन के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो चलिए हम छुट्टी की बात करते हैं। पहले देखिए, छुट्टी के लिए आपको लिखना है आवेदन पत्र, ठीक है। और ये आवेदन पत्र लिखना किसके पास है? प्रधानाध्यापक के पास। ठीक है, ये छुट्टी लेना है और किनसे लेना है? प्रधानाध्यापक से लेना है। चलिए तो इस पर कुछ बात हो जाए। पहले देखिए, छुट्टी लेना है और इसके लिए हमें आवेदन किसके पास लिखना है? प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। किसके पास लिखना है? प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। तो हम सबसे पहले ये बात करें कि छुट्टी हमें किस लिए चाहिए, हमारे पास कौन सा कारण है जिसके लिए हमको छुट्टी चाहिए। तो देखिए, हम छुट्टी कई कारण से लेते हैं। पहला, घर में कोई काम हो जाता है, सर घर में काम है, सर घर में काम है, छुट्टी चाहिए। तो घर में काम पड़ गया तो इसलिए छुट्टी चाहिए। दूसरी बात, काम है इसलिए छुट्टी। दूसरी बात, बच्चे बोलते हैं सर बुखार लग गया है, तो बुखार है तो इसके लिए भी छुट्टी चाहिए। चलिए, काम है, बुखार है, छुट्टी चाहिए। इसके अलावे कभी कभी हो जाता है कि शादी विवाह है, शादी विवाह है, अगर किन्हीं के यहाँ शादी विवाह है तो छुट्टी चाहिए। शादी विवाह है तो भी छुट्टी चाहिए। चौथी बात कि कभी कभी हम कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, भ्रमण मतलब घूमने के लिए जाते हैं, तो इसके लिए भी छुट्टी चाहिए। तो हम कई कारण से छुट्टी लेते हैं विद्यालय से। विद्यालय से छुट्टी हम कई कारण से लेते हैं, इसलिए हमको छुट्टी चाहिए ही चाहिए। तो हम छुट्टी के लिए जब आवेदन पत्र लिखते हैं तो ये कारण हो गया, ये जो हो गए कारण हो गए, छुट्टी का कारण। ठीक है, छुट्टी का क्या हो गए? ये सब कारण हो गए। अन्य भी तरह का भी कारण हो सकता है, तो इसलिए हम इन सब काम के लिए छुट्टी चाहिए। और छुट्टी के लिए हमको आवेदन पत्र किसके पास लिखना है? प्रधानाध्यापक के पास। ठीक है, तो हम चलिए आज हम बात करते हैं कि हम आज छुट्टी में चाहिए और किस प्रकार से हम आवेदन पत्र लिखेंगे। और बीच बीच में कुछ मैं बात करता जाऊंगा जिसको बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आवेदन पत्र लिखना है तो मैं इसका एक पहले क्वेश्चन बना देता हूं। ठीक है,
क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन बनाता हूं कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है इसका क्या हो सकता है क्वेश्चन, ठीक, कि 3 दिनों की छुट्टी के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। 3 दिनों की छुट्टी के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। चलिए आवेदन पत्र लिखने से पहले कुछ और बात जानते हैं। सबसे पहले अक्सर बच्चे जो सबसे पहले गलती करते हैं वो गलती करते हैं प्रधानाध्यापक लिखने में, प्रधानाध्यापक लिखने में गलती करते हैं। सबसे पहला गलती प्रधानाध्यापक। तो आप समझिए इसको शुद्ध कैसे लिखें हम। देखिए प्रधानाध्यापक में 2 शब्द है, एक प्रधान और दूसरा अध्यापक। प्रधान और अध्यापक को जोड़कर प्रधानाध्यापक बना। ठीक है, देखिए यहाँ ना के अंतिम में आ है और यहां भी अंतिम में आ है। देखिए यहां भी आ है और यहां भी आ है। ठीक है, यानी ना में आ वर्ण छिपा हुआ है और जब हम दोनों आ को मिलाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से लिख देते हैं ऐसे, प्रधान अ। देखिए मैंने इस ना से आ निकाल दिया तो ना आधा हो गया, प्लस अध्यापक। ठीक है, तो यहां पर या और यहां पर या दोनों मिल करके बना दिया आ। तो अभी दोनों मिल गया, दोनों मिल गया तो यहां हो जाएगा प्रधान आ। ये दोनों मिल गए तो अब हो गया, आप हो गया बीच में, अब अध्यापक। देखिए बीच में क्या आ गया, आ। तो क्या हो जाएगा, ये आ को इस ना के साथ अगर मिला दें तो हो जाएगा प्रधान। देखिए ना और अमिया या मिला देंगे तो अमिया आ हो जाएगा प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। तो कुछ बच्चे प्रधानाध्यापक नहीं लिख पाते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि प्रधान धन अध्यापक। तो यहां पर या और आ मिलके अमिया या, तो यहां हो जाएगा नमिया ना, नमिया ना अध्यापक, प्रधानाध्यापक। यानी ये आ हट जाएगा और वहां आ की मात्रा लग जाएगा। एक गलती तो विद्यार्थी 1 नंबर में ये करते हैं। दूसरी गलती जो करते हैं मैं उसको थोड़ा बता दूं। कुछ विद्यार्थी विद्यालय नहीं लिख पाते हैं, कुछ विद्यार्थी लिखते हैं विद्यालय, कुछ है
विद्यालय, और कुछ लिखते हैं विद्यालय। ठीक है, चलिए देखिए ये तीनों तरह का विद्यालय लिखा हुआ आपको मिलता है। अक्सर हम जब किसी का आवेदन चेक करते हैं तो ऐसा पाया जाता है, तो विद्यार्थी विद्यालय नहीं लिख पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी कंफ्यूजन से दूर रहें। सबसे पहले ये धा है, ये पढ़ाएगा विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय तो है नहीं, इसलिए विद्यालय में कभी भी धा नहीं होता, विद्यालय में कभी भी धा नहीं होता, ये आप पक्का जान लीजिए। तो आप देखेंगे यहां पर, देखिए तो मैं एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये और मैं एक ऐसे दिखाता हूं, ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है। देखिए ये धा है, ये धा है, और ये है देखिए क्या है, सो ये है दा, और ये है अंतस्य या। यहां पर आइए देखिए यहाँ पर, तो ये दा और अंतस्य या, इसी को यहां मिला दिया जाता है, मतलब आधा दा और अंतस्य आ को मिला करके ये बनता है। जैसे देखिए कैसे बनता है, देखिए ये हुआ एक बार यहां से यहां, और अंतस्य या में देखिए एक कट कर दिया जाता है, देखिए एक कट कर दिया जाता है, इतना ही रहता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ऐसे करने वाले, देखिए यहां से देखिए ये वाला देखिए ये वाला यहां से, और ये वाला देखिए यहां से यहाँ दा है। तो इसमें दो वर्ण है, कौन कौन, ये जो वर्ण है इसमें दो वर्ण है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो वर्ण है, दा और अंतस्य आ, यहां दो वर्ण है। तो यही दोनों वर्ण को मिला करके ये वाला बनता है दया। ठीक है, तो विद्यालय आप या तो ऐसे लिखें या तो आप ऐसे लिखें, ऐसे तो कभी ना लिखें, बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि इसमें धा आता ही नहीं। ठीक है, तो विद्यालय में आपको अगर कंफ्यूजन हो तो वी द के नीचे हलंत लगा दीजिए, अंतस्य या, विद्यालय। तो विद्यालय ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दो कंफ्यूजन दूर हो गया। तीसरी बात, विद्यार्थी मेरे में और मैं गलती करते हैं, मैं और मैं। देखिए ये है मैं और ये है मैं। अपने लिए अगर मैं बोलना हो, अपने लिए अगर मैं बोलना हो तो आप मैं ऐसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिखेंगे, ये मैं हो जाता है। लेकिन विद्यार्थी अक्सर मैं के जगह पर मैं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं, मैं लिखना चाहिए मैं, लिखते हैं मैं, जो गलत हो जाता है। इसका भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम आवेदन पर आते हैं। तो सबसे पहले जिनके पास आवेदन लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले बोलेंगे जिनकी सेवा में जाएगा ये पत्र, तो उनकी सेवा में लिखेंगे। तो मैं इस प्रश्न को मिटा रहा हूं। यहाँ छुट्टी चाहिए कितना दिन की, 3 दिन की, मेन बात ये ध्यान रखना है। क्लियर। दूसरी बात, किनके पास लिखना है, प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। क्लियर है। ये दो बात का ध्यान हमेशा रखना है। क्या चाहिए, छुट्टी, किससे चाहिए, प्रधानाध्यापक से, ये हमेशा ध्यान रखना है। यानी ये पत्र किसके पास जाएगा, प्रधानाध्यापक के पास जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग अब आवेदन पत्र
लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिनकी सेवा में लिखा जाए उनके लिए हम सेवा में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। सेवा में, मैं नहीं, में ध्यान रखेंगे। उसके बाद लगाएंगे कोमा। उसके बाद उनके लिए जिनके पास लिखना है उनके लिए आदर सूचक शब्द लगाएंगे श्रीमान। ठीक है, श्रीमान। श्रीमान, श्रीमान में ना में हमको हलंत देना है। ठीक है, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। श्रीमान किनके पास लिखना है चिट्ठी? प्रधानाध्यापक के पास। तो श्रीमान प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय। अर्थात जिनके पास लिखना है उनका हमें क्या लिखना है? पदनाम। उनका नाम नहीं, उनका पद का नाम। तो पदनाम क्या हो गया? प्रधानाध्यापक महोदय। अगर हम थाना में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? थाना प्रभारी, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, ऐसा लिखेंगे। अगर हम ब्लॉक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें किनके पास किस नाम से लिखेंगे उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके बाद। अब ये प्रधानाध्यापक तुम लिख दिए, तो प्रधानाध्यापक तो हर जगह होते हैं, हर स्कूल में होता है। तो कहाँ के स्कूल, कहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक? तो हमें ये प्रधानाध्यापक जिस स्कूल के होंगे उस स्कूल का नाम भी हमें जरूर लिखना है। तुम लिखेंगे उत्क्रमित, उत्क्रमित उच्च विद्यालय। चलिए मैं विद्यालय लिख देता हूं बिना कंफ्यूजन के। उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोविंदपुर, गोविंदपुर विष्णुगढ़। तो हम जिस प्रधानाध्यापक के पास लिखेंगे उनके विद्यालय का नाम यानी ऑफिस का नाम लिखना होगा। उसके बाद हम आते हैं विषय पर। हमें किस विषय के लिए आवेदन पत्र लिखना है, यानी हमें प्रधानाध्यापक से इनसे क्या चाहिए। ठीक है, उस विषय के बारे में हम मेंशन करेंगे। अब ध्यान देंगे, विषय इसके सामने आएगा, इसके सामने। तो यहां पर हम लिखेंगे विषय। और विषय के बारे में हम लिखेंगे किस लिए लिखना है आवेदन पत्र? छुट्टी के लिए। तो यहां पर लिखेंगे विषय छुट्टी के संबंध में। विषय क्या लिखना है? छुट्टी के संबंध में। फिर पुनः हम विषय से नीचे यहां लिखेंगे महाशय। महाशय लिख के यहां कोमा देंगे।
महाशय एक आदर सूचक शब्द है, यानी हम महाशय को अब कुछ कहने जा रहे हैं, जैसे उनको संबोधित कर रहे हैं महाशय, यानी इसका मतलब महाशय का ध्यान मेरी ओर अब आएगा, अब हम कुछ बात रखेंगे। ठीक है, तो हम संबोधन किए महाशय। कुछ लोग महाशय लिखने में तालेब सा आधा लिखते हैं, महाशय ऐसे लिखते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा तालेब सा होगा। ठीक, तो महाशय, महाशय इसलिए बोले ताकि उसका ध्यान मेरी ओर आ जाए। अब हम यहां लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि। कुछ लोग सविनय पूर्वक भी लिखते हैं, लेकिन विनय के, सविनय मतलब विनय के साथ, और सविनय पूर्वक भी बात एक ही है। तो सविनय निवेदन यह है कि, यह हर आवेदन के प्रारंभ में इतना लिखा ही लिखा जाता है। ठीक है, ये सविनय निवेदन यह है कि। अब आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आप कौन हैं, थोड़ा सा, कि मैं अपना नाम आप लिख सकते हैं, मैं राधा, पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, मैं राधा वर्ग नवम की छात्रा हूं। क्या बोलेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं, देखिए मैं में थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं राधा, क्या राधा, यानी अपना नाम वहां लिखेंगे आप, वर्ग नवम की छात्रा हूं। यहां तक बता दिए। आगे लिखेंगे, अब छुट्टी किस लिए चाहिए वो लिखना है, छुट्टी किस लिए चाहिए वो लिखिए। घर में अगर काम है तो काम के बारे में लिखिए, अगर बुखार है तो बुखार के बारे में लिखिए, अगर शादी विवाह में जाना है तो शादी विवाह के बारे में लिखिए, अगर घूमने जाना है तो घूमने जाने के लिए लिखिए। तो अक्सर लोग कहते हैं घर में काम है, तो छात्रा हूं। आगे, मेरे घर में, ठीक है, एक आवश्यक कार्य है, छात्रा हूं, है ना, मेरे घर में एक आवश्यक कार्य है, जिसके कारण मैं दिनांक, आज का ही डेट डाल देते हैं, मैं दिनांक 15/9/2020 से, ठीक है, 5 दिन चाहिए कि 3 दिन, छुट्टी 3 दिन, तो 15, 16, 17 से 17/9/2020 तक अपने वर्ग में अनुपस्थित
रहूंगी। ठीक है, क्या है कारण? घर में एक आवश्यक कार्य है जिसके कारण मैं दिनांक इतना से इतना तक अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूंगी। आगे अतएव, अर्थात है ना, अतएव मुझे, अतएव मुझे, ठीक है, 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। हो गया। यहां तक हम लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे, अतः लास्ट में निष्कर्ष के रूप में, अतः श्रीमान से, देखिए बात ऐसा है कि मेरे यहाँ लास्ट कर गया था इसलिए हम बीच से लिए। अगर ये यही लास्ट करता तो हम यहां से अतः दे करके लिखते। ठीक है, यानी जहां छूटता है उसे जस्ट नीचे से शुरू करते हैं। तो हम चाहे यहां से शुरू कर सकते थे, ठीक ना, लेकिन लास्ट कर गया था इसलिए हम यहां बीच से शुरू कर दिए इसको। ठीक है, अतः श्रीमान से करबद्ध, अतः श्रीमान से करबद्ध, अतः श्रीमान से करबद्ध कुछ लोग प्रार्थना भी गलत लिखते हैं, इसलिए प्रार्थना को ठीक से देख लीजिए। प्रार्थना, करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे छुट्टी देने, मुझे छुट्टी देने की कृपा, मुझे छुट्टी देने की कृपा, मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। इस पुनीत मतलब अच्छे कार्य, पुनीत कार्य मतलब अच्छे कार्य, इस पुनीत कार्य के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए मैं, ध्यान रखिएगा, मैं के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। इस पुनीत कार्य के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आगे लिखेंगे हम नीचे यहां पर, आपका विश्वास बादल ने लिखिए, छोड़ दीजिए, आप लिखिए आपका आज्ञाकारी छात्रा। ध्यान दीजिएगा, यहां नाम हमने राधा का लिया है, नाम हमने राधा का लिया है, इसलिए यहां पर हो जाएगा रहूंगी। ठीक है, फिर से एक बार हम देख लेंगे। फिर से आपका आज्ञाकारी छात्रा, लड़की लोग छात्रा लिखेगी, कुछ लोग छात्री लिख देते हैं,
जो गलत है। छात्रा राधा, ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्रा राधा वर्ग नवम क्रमांक 1, ठीक है। चलिए तो एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, कहीं कोई भूल चूक ना हुई हो। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोविंदपुर विष्णुगढ़। विषय छुट्टी के संबंध में महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं राधा वर्ग नवम की छात्रा हूँ। मेरे घर में एक आवश्यक कार्य है जिसके कारण मैं दिनांक 15/9/2020 से 17/9/2020 तक अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूंगी। अतएव मुझे 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना, करबद्ध मतलब हाथ जोड़कर, करबद्ध प्रार्थना, कर मतलब हाथ, बद्ध मतलब जोड़कर, करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। इस पुनीत कार्य के लिए मैं आपका आभारी रहूंगी। आपका आज्ञाकारी छात्रा राधा। कौन? राधा। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मेट में आप हमेशा लिखेंगे। कल मैं इसी आवेदन को बढ़ाते हुए कुछ विशेष चर्चा करेंगे। चलिए, तो आप सबों को धन्यवाद। आपका दिन रात मंगलमय हो। धन्यवाद। आशा है कि आप इसे अब से लिख पाएंगे।